Hello students, today's topic is market research and this topic is for the 5th semester student. The subject is principles of fashion marketing. So in this presentation we are going to learn about the research, what is research, why is research necessary and how the process of research can be done. So let's start with the presentation. So what is market research? Marketing research is a systematic problem analysis, model building and fact finding for the purpose of improved decision making and control in the marketing of goods and services. So मार्केट रिसर्च क्या है? मार्केट रिसर्च एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉब्लम को एनालिसिस करना, उसके लिए एक फ्रेम बिल्ड करना और जो फैक्ट्स हैं, जिन फैक्ट्स के थ्रू हम प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उन फैक्ट्स को फाइंड करना. वाई इज़ मार्केट रिसर्च रिक्वायर्ड? क्यों ज़रूरी है मार्केट रिसर्च? हेल्प टू स्ट्रेटेजाइज एंड रिव्यू द मार्केटिंग प्लान फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस की स्ट्रैटेजी को बनाने में और उसको रिव्यू करने में, उसके पुराने लिखे हुए लिटरेचर की स्टडी करने में मार्केटिंग प्लान, जो मार्केटिंग रिसर्च है वो हेल्पफुल है. दिस इज टर्न हेल्प्स टू सेव कॉस्ट विच ऑन अननेसेसरी मार्केटिंग प्लान्स. जो अननेसेसरी मार्केटिंग प्लान्स पे एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, उसमें हेल्प करती है मार्केट रिसर्च. Companies require information in order to introduce products and services that creates value in the mind of customers. So कंपनी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे कि प्रोडक्ट और सर्विस की जो उसकी वैल्यू कस्टमर के माइंड में क्रिएट करनी है ताकि वो कंपनी ईजिली क्रिएट कर सके. मार्केट डाटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली स्पेशली इन रिगार्ड्स टू मीडिया बाइंग. फाइंडिंग द राइट प्राइसिंग स्ट्रक्चर टू बिल्ड एक्यूरेट बजट्स. सही बजट्स बनाने के लिए सही प्राइस के स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करने में मार्केट रिसर्च जो है वो हेल्पफुल है. व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड थ्रू द रिसर्च? रिसर्च में से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन दैट हेल्प टू गेन अ ग्रास्प ऑन द कंज्यूमर. कंज्यूमर के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. मेजर इंसाइट्स रिक्वायर्ड. कंज्यूमर क्या चाहता है, उसके कंज्यूमर की कौन कौन सी जो नीड्स हो सकती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन. सो हु आर द टारगेट कस्टमर. हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, किस तरह से हम बाइंग के थ्रू से मोटिवेट कर सकते हैं. कस्टमर का फाइनल यूज़ प्रोडक्ट कौन सा है. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कस्टमर इन अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में कस्टमर क्या इंपॉर्टेंट बेनिफिट चाहता है. कस्टमर कहाँ से लोकेट करता है, कहाँ उसका टारगेट मार्केट कौन सी है कस्टमर की. एंड लॉट्स ऑफ अदर इंसाइट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. प्लान मार्केट रिसर्च. अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट. मार्केट के बारे में समझना. एंड मैनेजमेंट फोकस. और मार्केट रिसर्च से पहले मैनेजमेंट की सारी स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग पे पूरा फोकस करना. Then marketing research is one of the principal tool for answering questions because it links the customer, consumer and public to the market through information used to identify and define market, generate, refine and evaluate marketing actions, monitor marketing performance, underlines the understanding of marketing as a process, provide answers, help set the direction in understanding the marketing प्रॉब्लम्स. सो मार्केट रिसर्च जो है वो एक मेन सिद्धांत है, मेन हम जिसे टूल बोलेंगे वो है हमारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कि कंज्यूमर, हमारा कस्टमर थ्रू हम पब्लिक के थ्रू हम कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके थ्रू मार्केट को कैसे डिफाइन करना है, कैसे हमने अपनी मार्केटिंग एक्शंस को रिफाइनिंग वे से उनको कैसे इवेल्युएट करके हमने अपने मार्केट एक्शंस करने हैं, हमारी जो मार्केटिंग परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना थ्रू मार्केट रिसर्च. देन अंडरलाइंग ऑफ अ मार्केटिंग एज अ प्रोसेस. मार्केट रिसर्च के थ्रू जो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर सॉल्यूशंस निकालना, प्रोवाइड करवाना मार्केट को और कंपनीज को. And set the direction in understanding the marketing
प्रॉब्लम्स एंड मार्केटिंग प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उसको एक डायरेक्शन के थ्रू अंडरस्टैंड करना और उनको सेट करना. So the process of marketing research it includes specify what information is required. ये बिल्कुल से क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हमें किस चीज़ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. डिज़ाइनिंग द मेथड फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना. मैनेजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द कलेक्शन ऑफ डाटा. देन जो हमने डाटा कलेक्ट करना है उसके लिए पूरा मैनेज करना और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है. एनालाइजिंग द रिजल्ट्स. देन उसके बाद जो फाइंडिंग्स हमें मिली हैं, जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं, उनको एनालाइज करना कि वो सही हैं या गलत हैं. कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग एंड देयर इम्प्लीमेंट्स. सो क्लासिफिकेशन में दो तरह की मार्केट रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव जो कि एक्सपेरिमेंट के बेस पे होती है और सर्वे के बेस पे होती है. देन क्वालिटेटिव जो होती है जिसमें हम 1-to-1 कस्टमर टू कस्टमर मतलब जिसमें हम इंटरेक्ट करते हैं कॉन्टैक्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, या एक स्पेसिफिक इसमें हम ग्रुप क्रिएट करते हैं. देन अनदर इज़ जो डाटा बेस पे होती है, जो हमें इंडस्ट्री से रॉ डाटा मिलता है या कंज्यूमर की जो न्यूज़ जो उनका जो हम मार्केट में एनालिसिस करते हैं. देन मार्केट रिसर्च करके देन डेमोग्राफिकली तरीके से जो डाटा हमें मिलता है. क्वांटिटेटिव डिपेंड करता है सर्वे पे. ये जो हमें इसके थ्रू जो हमें नंबर्स मिलते हैं वो रिलायबल होते हैं. हार्ड स्टेटिस्टिक्स इन सच एरियाज एज एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड यूजेस प्रोवाइड हार्ड नंबर टू मेक डिफ़िकल्ट डिसीजंस. फॉर एग्जांपल सैम्पल साइज जैसे कि 400 से 600 पीपल्स का अगर हम सर्वे करें तो उनके थ्रू जो हमें डाटा मिलता है, सो ये डाटा जो होता है ये थोड़ा सा इसको एनालिसिस करना टफ होता है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं और जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं इसमें वो ज़्यादा होते हैं. एंड अनदर इज़ क्वालिटेटिव. एज वी डिस्कस्ड कि फोकस ग्रुप होता है, पर एक स्पेसिफिक ग्रुप के थ्रू किया जाता है. हेल्प अस गेन सम जनरल इंप्रेशन ऑन द कंज्यूमर और प्रोडक्ट. और जो इसमें नंबर ऑफ़ पीपल्स होते हैं वो 8 से 12 होते हैं. फॉर एग्जांपल करंट कस्टमर, नॉन करंट कस्टमर ग्रुप्स, मॉम विद किड्स और सिंगल मैन. एंड द एज ग्रुप ऑफ दैट सिंगल मैन इज़ 18 to 24. सो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है जिसमें कि हमें पता होता है कि हमने किस कस्टमर या किस फोकस ग्रुप पे हमने जो है रिसर्च करनी है. सो कैटेगरीज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च 4 कैटेगरीज होती हैं: एडवर्टाइजिंग रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, सेल रिसर्च एंड मार्केट रिसर्च. सो मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स टू स्ट्रेटेजाइज. जो हमें हेल्प करती है मार्केटिंग रिसर्च वो 4 P's में हेल्प करती है: प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन. मार्केटिंग रिसर्च फोकस ऑन मार्केटिंग प्रॉब्लम्स. प्राइमरी रिसर्च सीक्स डाटा दैट डज नॉट एग्जिस्ट. इसमें हमें खुद एफर्ट्स करने होते हैं, इसका हमें कहीं पे भी तैयार डाटा नहीं मिलता प्राइमरी रिसर्च में. ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सर्वे किया जाता है, सो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बिल्कुल ही न्यू और ओरिजिनल होती है. सेकेंडरी रिसर्च जो कि डाटा बेस्ड होती है, जो कि डाटा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, वो डाटा हमें इंडस्ट्रीज से या कस्टमर्स को उनके रिव्यूज़ जो कहीं पे रिकॉर्डेड हैं उनसे मिलता है. बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी सोर्सेज में बुक्स, इंटरनेट, कमेंट, डाटाबेस, लाइब्रेरी, मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट आते हैं. The process of systematically gathering, recording and analyzing data concerning a particular marketing problem. Those marketing research is used in specific situation to obtain information that is not otherwise available to decision makers. So marketing research की टेक्निक्स: इंटरव्यू जिसमें फेस टू फेस इंटरव्यू की जाती है, टेलीफोनिकली और पोस्टल क्वेश्चनर्स. एटीट्यूड मेजरमेंट में कॉन्जिनेटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट एंड कोनेटिव कंपोनेंट. मार्केट रिसर्च डिज़ाइन एंड टेक्निक्स. इसको डिज़ाइन करने के लिए जो क्वेश्चनर तैयार किया जाता है उसमें लाइकेट स्केल दिया जाता है कि जो कस्टमर है वो स्ट्रांगली एग्री कर रहा है, एग्री कर रहा है, या नाइदर एग्री है, डिसएग्री है, या स्ट्रांगली एग्री है, या सिमेंटिक हो सकता है ये, या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के थ्रू बनाया जा सकता है जिसमें कि सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है कस्टमर को पूरा, या साइको ड्रामा हो सकता है, अपने आप को एज अ प्रोडक्ट फील करके हमारा उसके लिए ओपिनियन क्या है. फ्रेंडली मार्शन, व्हाट समवन एल्स माइट डू. मार्केट रिसर्च मेथड में ग्रुप डिस्कशन एंड फोकस ग्रुप, पोस्टल रिसर्च क्वेश्चनर्स, इन होम स्कैनिंग, टेलीफोन रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, इन स्टोर टेस्टिंग सच एज टेस्ट टेस्टिंग इन अ सुपरमार्केट.
सो द प्रोसेस, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, देन रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ पे है वो एरिया डिफाइन किया जाता है, देन असेस द वैल्यू ऑफ द रिसर्च, हमारी रिसर्च की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी, उसको असेस किया जाता है, कंस्ट्रक्ट रिसर्च प्रपोजल, देन उसका एक प्रपोजल बनाया जाता है, एक रफ फॉर्मेट बनाया जाता है, स्पेसिफाइड डाटा कलेक्शन मेथड, किस मेथड के थ्रू हमने जो है रिसर्च करनी है, इट कैन बी क्वालिटेटिव और इट कैन बी क्वांटिटेटिव, स्पेसिफाइड टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट, कौन सी टेक्निक्स के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, देन सिलेक्ट द सैम्पल, सैम्पल का साइज़ क्या होगा, वो फोकस ऑन ग्रुप हो सकता है या इंटरव्यूज़ के थ्रू, या फिर हमें सैम्पलिंग करनी है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स लेके ही हमें सर्वे करना है, डाटा कलेक्शन हमें प्राइमरी डाटा लेना है या फिर हमें सेकेंडरी डाटा से हेल्प मिल सकती है, देन जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं, जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं, उनको एक पैरामीटर पे हमने जज करना है, एनालिसिस करना है कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो हमारी रिसर्च के रेलिवेंट हैं या नहीं, प्रेजेंट इन अ फाइनल रिपोर्ट, देन उसको एक फाइनल रिपोर्ट बना के प्रोड्यूस करना। सो मार्केट रिसर्च के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कॉस्ट, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए रिसर्च का प्रोसेस, लिमिटेड टाइम टू कलेक्ट डाटा, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें कि हमें एक सही तरीके से डाटे को कलेक्ट करना है, कस्टमर कमिटमेंट और वैलिडिटी ऑफ डाटा, ऑब्वियसली जो हमने डाटा किया है वो एक टाइम तक वैलिड है क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर है वो आफ्टर सम टाइम चेंज होगा, time lag between research and application. So this is the presentation about the market research. I think you all will understand the presentation very well, so thank you very much.